हेलो दोस्तों, अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट है और आप एटीएम यूज करते हैं तो दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर से जरूर पूरा देखना चाहिए। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हम अपना एटीएम कार्ड जो है साथ में लेकर कहीं मार्केट में जाते हैं और क्या होता है, कभी हमारे साथ गलती से वो एटीएम कार्ड हमारे मार्केट में कहीं गिर जाता है और वो भूल जाता है। तो दोस्तों हमें यही डर सताता रहता है कि वह कोई किसी के हाथ में, गलत आदमी के हाथ में ना चला जाए और हमारा एटीएम कार्ड जो है कहीं मिस यूज ना कर ले, उसका फ्रॉड यूज ना कर हमारे बैंक अकाउंट से जो है सारा पैसा कहीं मत निकाल ले। हमें यही डर हमेशा सताता रहता है और हमारे दिमाग में यही चलता है कि हम उसको मतलब कैसे हमें क्या करना चाहिए, हम अपने एटीएम कार्ड को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं जिससे हमारा जो है कहीं पैसा गलत जगह ना चला जाए, कोई हमारा पैसा सारा मतलब अकाउंट से कहीं खाली मत कर ले। तो हमें उस टाइम क्या करना चाहिए। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको इसी के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि आपको उस टाइम क्या करना चाहिए और अपने एटीएम को कैसे आप सुरक्षित रख सकते हैं। तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम चौरसिया और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक विद अनुपम पर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मान लीजिए दोस्तों किसी कारणवश दुर्भाग्यपूर्ण आपका एटीएम कार्ड जो है कहीं मार्केट में गिर जाता है या फिर भूल जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यह करना चाहिए कि आपका जिस बैंक में अकाउंट है वहां पर आपको जाना होगा और वहां पर कहना होगा कि देखिए मेरा एटीएम कार्ड जो है मार्केट में कहीं गिर गया, भूल गया, हमें अपना एटीएम कार्ड जो है ब्लॉक कराना है या फिर उसको स्विच ऑन या ऑफ कराना है। तो आपको एक फॉर्म देगा, फिल करना है। उसके बाद क्या करेगा, वो आपका एटीएम कार्ड जो है वो उसको ऑफ या ऑन मतलब ऑफ कर देगा, यानी कि उसे ब्लॉक कर देगा। फिर ये जिस बंदे के हाथ में वो आपका एटीएम कार्ड जाएगा उसका कोई गलत उपयोग नहीं कर पाएगा और आपका जो पैसा है वह सेफ रहेगा। दोस्तों अगर इन सब से भी आप नहीं करना चाहते हैं तो आप अगर चाहते हैं मोबाइल के थ्रू करना तो ये पूरा प्रोसेस जो अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपका एसबीआई में अकाउंट है तो आपको एसबीआई क्यू के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। अगर आपका अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है तो आपको आई मोबाइल ऐप के नाम से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा और ये पूरा प्रोसेस इन ऐप के थ्रू आप कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एसबीआई क्यू के एप्लीकेशन के अपने मोबाइल में ओपन करके आपको पूरा प्रोसेस बताता हूँ कि आपको कैसे करना है और अपने एटीएम कार्ड को कैसे स्विच ऑफ ऑन या फिर ब्लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना ये होगा कि आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है एसबीआई क्विक। इसे आप चाह मतलब जाकर प्ले स्टोर से आसानी से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं उस एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ और आपको पूरे प्रोसेस बताता हूँ कि आपको करना क्या होगा। अभी हमारा एप्लीकेशन जो है ओपन हो रहा है। तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन ओपन हो चुका है और इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले वाले जो आपका मतलब लाइन है उसके दूसरे नंबर आपको बीच में लिख रहा होगा एटीएम कम डेबिट कार्ड, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है एटीएम कार्ड ब्लॉकिंग, आप यहाँ से जो एटीएम कार्ड को ब्लॉक कर सकते हैं और नीचे लिखा हुआ है एटीएम कार्ड स्विच ऑन या ऑफ। आप चाहेंगे तो यहाँ से स्विच ऑफ या इसे ऑन भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपका एटीएम कार्ड जो है भूल गया है तो आप चाहते हैं तो यहाँ से ब्लॉक करना तो ब्लॉक भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से चाहते हैं स्विच ऑन ऑफ या करना तो आप यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। चलिए मैं एटीएम कार्ड स्विच ऑन या ऑफ को क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको ऊपर लिख रहा है लास्ट 4 डिजिट ऑफ योर कार्ड नंबर। दोस्तों जो आपका एटीएम कार्ड है वो आपको तो पहले याद होना चाहिए। दोस्तों जो लास्ट का 4 डिजिट होते हैं वो आपको यहाँ पर फिल करने होंगे, तभी आपका पूरा प्रोसेस आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो नहीं बढ़ पाएगा। आप जैसे ही लास्ट मतलब एटीएम कार्ड का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पर फिल कर लेते हैं तो आपको नीचे स्टेप देखने को मिलेंगे जो कि एटीएम के आगे लिखा है ऑन या ऑफ। अगर आप एटीएम कार्ड को ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आसानी से जो है ऑफ कर अपने एटीएम कार्ड को ऑफ कर सकते हैं। और नीचे की तरफ आने पर दोस्तों अब पीओएस दिया है ई कॉमर्स, आप इसे भी अगर आप चाहते हैं करना तो इसे भी ऑफ या ऑन कर सकते हैं। दोस्तों नीचे लिखा है यूजेस इंटरनेशनल डोमेस्टिक। दोस्तों जैसे कि हम मास्टर कार्ड यूज करते हैं तो दोस्तों वो इंटरनेशनल लेवल तक हम यूज कर लेते हैं। अगर आपके पास रुपये वाला है तो दोस्तों वो आपको डोमेस्टिक यानी कि इंडिया के अंदर ही आप उसे यूज कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप इंटरनेशनल लेवल तक आपके मास्टर कार्ड है तो दोस्तों इंटरनेशनल के आगे अगर ऑफ कर देते हैं तो वो एटीएम कार्ड जो भूला है अगर वो इंडिया के बाहर भी जाकर यूज करना चाहते हैं तो वहाँ से मतलब यूज नहीं कर पाएगा। अगर इंडिया के अंदर यूज करना चाहता है तो इंडिया के अंदर भी यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि आपने उसे डोमेस्टिक पर आपको ऑफ कर दिया है। तो जैसे ही यह प्रोसेस आप आगे करते हैं तो सबमिट पर ऑप्शन है, आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपका प्रोसेस पूरा आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों एक बात और बता दूं दोस्तों, जो आपका एटीएम नंबर वेरीफाई आपके मतलब एटीएम मतलब बैंक अकाउंट से जो आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई है उसी मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपके पास ओटीपी जाएगा और जैसे ओटीपी जाएगा आप फिल करते हैं और सबमिट करते हैं तो आपका जो है एटीएम कार्ड जो है ऑफ हो जाएगा। आप ब्लॉक करना चाहते तो ब्लॉक हो जाएगा, ऑफ करना चाहते तो
ऑफ हो जाएगा। इससे क्या होगा, एटीएम कार्ड आपका पूरी तरह से सेफ हो जाएगा और जिस बंदे के हाथ में आपका एटीएम कार्ड जाएगा वो आपका किसी भी प्रकार से गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और आपका एक भी पैसा इधर उधर नहीं कर पाएगा और आपके अकाउंट में जितने भी पैसे वो आपका पूरी तरह से सुरक्षित रह जाएगा। तो दोस्तों यही रहे पूरा प्रोसेस, आपके एटीएम कार्ड को हम कैसे सुरक्षित रख सकते हैं एटीएम कार्ड भूल जाने पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और आपको पूरा स्टेप आसानी से मालूम हो गया कि हम कैसे जो है मोबाइल से अपने एटीएम कार्ड को स्विच ऑफ या ऑन या फिर उसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को देखकर आपको पता चल गया हो कि एटीएम कार्ड भूलने पर हम अपने एटीएम को कैसे स्विच ऑफ या ऑन कर सकते हैं या फिर उसे ब्लॉक कर सकते हैं और अपने अकाउंट का पैसा हम सेफली पूरा सेफ्टी मतलब पूरा सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके झोले में सबसे पहले वो आ जाए और आप हमारे वीडियो को अच्छी तरह से देख सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।